जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। गर्भ गीता संवाद गर्भ गीता से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्त एवं सखा अर्जुन के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव के किन गुणों तथा दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है और फिर जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। इसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार पुत्र पुत्रियों सगे संबंधियों आदि की मोह में फंसकर रह जाती है। मृत्यु उपरांत इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागता है और प्राण त्यागते समय मनुष्य के मन में जो विचार चल रहे हैं उसी के हिसाब से वह अगली योनि में जन्म लेता है। आगे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती रहती है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय में दुख पाता रहता है। आगे अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। कृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है, तो कौन सा यत्न करे जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। कृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश जरूरी है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मिलना मैं दुर्लभ हूँ। आगे अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होता है?
श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और वापस नहीं देता, इस पाप से उसकी औरत मरती है, और जो किसी की अमानत रखे ही वस्तु को पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जुबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। आगे अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? इस पाप से गधे का जन्म होता है, स्त्री का जन्म, टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? बिल्ली का जन्म किस प्रकार से होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वह टट्टू का जन्म लेते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म लेते हैं। जो औरत रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को देती है, तो वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। आगे अर्जुन ने पूछा, ये मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, तो पुरुष का जन्म पाते हैं। आगे अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान है। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान है। अर्जुन ने पूछा, किसी को धन से प्रीति है, किसी को स्त्री से, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यावान होते हैं। आगे अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान दिया है, उनको धन अचानक से मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान ने इस पर उत्तर दिया, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, तो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है, वे कुष्ठी होते हैं। आगे अर्जुन ने पूछा, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है, और लोग दरिद्र क्यों होते हैं? भगवान ने कहा, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पुंग होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो ये किस पाप से होती हैं? इस पर श्री भगवान ने कहा, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नग्न अवस्था में देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वे अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है, वे लंगड़े होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से संग करती है, वह बाल विधवा होती है। आगे अर्जुन ने पूछा,
हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर रूप मानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है, सो कृपा करके मुझे कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, तो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे, उसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो, सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वे चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सबसे वह मनुष्य खोटा है जो गुरु को आदर नहीं देता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करने योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म भी करता है तो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान ने वाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह 4 वर्णों को अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रशंसा है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा वह सुनेगा, वो गर्भ के सभी दुखों से बचकर उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। जय श्री कृष्ण। यह था हमारा गर्भ गीता का पाठ। कहते हैं गर्भ गीता का पाठ करने से हमें जीवन का अद्भुत सार समझ में आता है। जैसे कि हमारे जीवन का उद्देश्य धर्म और सच्चे आनंद की प्राप्ति करना है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने आत्मा की आध्यात्मिक गहराइयों को समझ सकते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। हम अपने आत्मा के अद्वितीय जीवन का सार समझते हुए भगवान के संग जुड़े रह सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ नए विचार को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। हरे कृष्ण।